नमस्कार। आज काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर सबका स्वागत है और आज मैं वॉइस को लेकर के शुरू करने वाला हूं और उसको एक नए अंदाज में बताएंगे, क्योंकि नियम कानून सारा चीज़ तो है, सब कुछ है, लेकिन हमको काम क्या है, बच्चे इसको बनाना कैसे सीखेंगे। हमको मतलब है बच्चों को बनाने से और बच्चों को मतलब है वॉइस को समझने से। तो अब चलते हैं, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं पहले। इससे स्पष्ट हो जाता है कि क्या हमको करना है, कैसे हमको खेलना है। सपोज दैट लीजिए एक साधारण सा वाक्य है, आई रीड ए बुक। फिर हम उसी को कहते हैं कि ए बुक इज रेड बाय मी। यहां पर बात तो एक ही कही जा रही है, बात समझ में आ रही होगी। बात एक ही है, आई रीड ए बुक या ए बुक इज रेड बाय मी। मैं एक पुस्तक पढ़ता हूं, और दूसरे शब्दों में अगर मैं ये कहूं कि एक पुस्तक मेरे द्वारा पढ़ी जा रही है, तो हमको समझ में नहीं आता है कि इसमें कोई फर्क है, बात एक ही है। उसी तरह से एक और उदाहरण लेकर के हम देखते हैं, यू राइट ए लेटर। तुम एक पत्र लिखते हो, और उसी को दूसरे शब्द में यह कहा जाए कि लेटर इज रिटन बाय यू। तुम्हारे द्वारा एक पत्र लिखा जाता है। राम टीच में, यानी राम हमको पढ़ाता है, और दूसरे शब्दों में ये कहे कि आई एम टॉट बाय राम, यानी मैं राम के द्वारा पढ़ाया जाता हूं। अब एक बात सीधी है, यूं समझिए कि नाक को चाहे सीधे पकड़िए और चाहे इस तरह से घुमा के पकड़िए, पकड़ना तो नाक को ही है। और ये ग्रामेरियन का एक चक्कर, जो भवचक्कर है, वो चीज़ है। बात एक ही कहना है, लेकिन आप उसको कैसे कैसे कह सकते हैं। और इसी चीज़ को सीधे सीधे अब हम पॉइंट पर आ जाते हैं कि उसी को वॉइस कहते हैं। वॉइस मीन्स क्या होता है, हिंदी में उसको वाच्य कहते हैं, और वॉइस का अर्थ होता है आवाज़। आवाज़ मेरी ही है, अर्थ एक ही है, लेकिन लिखने का ढंग दो तरह का है। और यहाँ पर जब इसको दो तरह बताते हैं, तो वहाँ पर एक हो जाता है एक्टिव हो जाता है, और दूसरा हो जाता है पैसिव। जब भी हम बताएंगे किसी को, दो होते हैं, एक्टिव और पैसिव। आपसे मैं ज़्यादा समय नहीं मांगूंगा। अब दूसरे ढंग से एक और देखते हैं कि एक्टिव को कैसे हम बनाएंगे, पैसिव को कैसे बनाएंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेला है। जो आप लोग सुनते हैं ना कि खेला हो बे, तो वही खेला यहाँ पर भी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का खेला है। जैसे आई रीड ए बुक। अब हमको खेल क्या करना है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। बीच में क्या है, ये हो गया ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और ये ट्रांजिटिव वर्ब करता क्या है, अब हमको क्या करना है कि इधर का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह ले आना है, और ऑब्जेक्ट को लेके आ जाना है सब्जेक्ट की जगह। ऑब्जेक्ट को बना देना है अब सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट। अब यहां पर क्या करना है कि ए बुक लिख देते हैं। ए बुक लिख दिए, अब ये सब्जेक्ट हो गया। अब इसके अनुसार हम मेन वर्ब को क्या करेंगे, ट्रांजिटिव वर्ब को क्या करेंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब जिस टेंस में रहेगा उसके हिसाब से इज एम आर हो, प्रेजेंट टेंस में रहेगा इज एम आर हो जाएगा,
पास्ट टेंस में रहेगा वाज वेयर हो जाएगा, फ्यूचर में रहेगा शैल विल का प्रयोग हम करेंगे। उसी तरह से ए बुक के साथ में चूंकि कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है इसलिए यहाँ पर इज का व्यवहार हमने कर दिया। अब जो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब है रीड, उसका थर्ड रूप यानी रीड रेड रेड, ये थर्ड रूप हो गया रेड। और उसके बाद हम बाई का प्रयोग करते हैं। बाई का अर्थ यहाँ पर द्वारा से होता है बाई, और हमारा यहाँ पर आई के बदले हम क्या लिख देते हैं मी। काम बस इतना ही करना है। एक और ले लेते हैं, यू राइट ए लेटर, यू राइट ए लेटर। अब यहां पर भी हम सीधे सीधे पलट देते हैं। जो बच्चा अगर इस फार्मूला को जान जाएगा कभी गलती नहीं कर सकता है, सीधे सीधे बनाएगा। बस 10 मिनट का ये काम है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लूँगा। उसके बाद तो अलग अलग टेंस है, टेंस के अलग अलग प्रकार है, वो आते रहेंगे और उसी रूप से ये बनते रहेंगे। यहाँ पर अब सब्जेक्ट यहाँ पर है यू और यहाँ पर है ऑब्जेक्ट, दोनों को पलट देंगे। अब यहाँ पर ए लेटर हो जाएगा, लेटर थर्ड पर्सन है, इसके अनुसार हम इज का प्रयोग कर देंगे। राइट का रिटेन हो जाएगा थर्ड रूप, तो यहाँ पर रिटेन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद हम बाई का प्रयोग करेंगे और यू का यू ही लिख देंगे। अब इसका एक्टिव से पैसिव जब भी बनाएंगे तो लिखेंगे कि ए लेटर इज रिटेन बाई यू। इस तरह से हम अलग अलग सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में हम बदलते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कि कोई इसमें परेशानी नहीं है। बस 2 चीज़ तो जानना है आपको। वॉइस वाच्य को कहते हैं, चाहे वाच्य कहिए चाहे वॉइस कहिए, बात एक है। लेकिन अगर वॉइस का आवाज़ से अर्थ हम लेते हैं कि नहीं आवाज़ है, तो आवाज़ यानी एक ही चीज़ से हमको लेना है, चाहे जो कुछ भी कहे अर्थ एक निकलना चाहिए। और उस तरह से हम एक्टिव और पैसिव में बदल देते हैं। यहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं एक्टिव की जगह पैसिव में, और यहाँ पर हो जाता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में बदलता है और ऑब्जेक्ट फिर सब्जेक्ट में बदल जाता है। जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसको हम ऑक्सिलरी वर्ब में वहाँ के टेंस के हिसाब से लिख देते हैं, बाई से जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा ये काम होता है। कहानी यहाँ पर द एंड होता है। ये छोटा सा रहा वॉइस का परिचय, और उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और धीरे धीरे, कहानी लंबी है, खेला तो करना है लेकिन अचानक नहीं, बस इसको इतना भर जान लीजिए। फिर अगले एपिसोड में हम आपको इसका विस्तृत रेफरेंस भी देंगे और एक एक करके समझाएंगे। तब तक खुश रहिए, आराम से पढ़िए। धन्यवाद।